हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो ये क्या होते हैं, देन हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, देन हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ये देखेंगे हम। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव एजेंट्स, हम देखेंगे उसके कौन से क्लासेस है वो देखेंगे। देन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो हम देखेंगे। और ये टॉपिक आपको फार्माकोलॉजी 2 में भी दे दिया है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे। तो देखिए यूनिट नंबर 1 फार्माकोलॉजी में भी देखो सी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपको दे रखा है। तो ये वाला लेक्चर आपको दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो मैं सिंथेसिस भी करवा रही हूँ और क्लासिफिकेशन भी, दोनों में यूज़ होगा। तो एक वीडियो सफिशिएंट है दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो हाइपरटेंसिव एजेंट जो होते हैं वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? रेज इन अवर ब्लड प्रेशर। तो रेज इन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140 टू 90 mmHg। तो सिस्टोलिक जो हमारा होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक होता है हमारा 80। इससे ऊपर हमारा जब ब्लड प्रेशर चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो 90% पर्सनस में होता है और जो सेकेंडरी होता है वो 10% पेशेंट्स में हमको देखने को मिलता है। ये होता है क्योंकि रीनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स उस पर्सन में पहले से ही मौजूद हो, तब वो देखने को मिलता है। और जो 90% का केस है वहाँ पे हमको जो रीज़न है जो हमको अफेक्ट कर रहे हैं वो कॉज हमको पता नहीं होता। ठीक है, ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमको दिया है आरएएस, डाययूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर्स एंड सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। तो चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो हाइपरटेंशन कब होता है? जब हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड का फ्लो हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेंगे। तो हमको कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा। जब हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तब हमारा जो हार्ट के मसल से वो रिलैक्सेशन करेंगे तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और वो बढ़ेगा नहीं। ओके, तो हमको हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स दे रखा है। तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे? ब्लड फिल वॉल्यूम को कम करेंगे। ब्लड फिल वॉल्यूम जब कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो ये जो डायूरेटिक्स है तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते और सोडियम एंड पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन रोकते। जब हम डायूरेटिक्स देंगे तो सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा पीपी जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमको? फ्यूरोसेमाइड। तो फ्यूरोसेमाइड हम देंगे तो वो स्टॉप करेगा चैनल को रीएब्जॉर्प्शन से और अल्टीमेटली हमारा बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन हम देखेंगे आरएएस मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होती है किडनी क्या बनाती है? रेनिन। रेनिन में होता है एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है? लीवर में जाता है, उसके बाद में वो लंग में जाता है। तो यहाँ पे होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो वो क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो हमको क्या करना है? एंजियोटेंसिन को बंद करवा देना है या इसकी सिंथेसिस हमको रुकवा देनी, या हमको एंजियोटेंसिन 1 को लीवर में आने से रोकना है, या हमको एसीई को इनहिबिट कर देना है। तो क्या होगा? हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हमारी जो वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन और क्या करता है? एक्टिवेट्स अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट कर देता है और अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम एंड वाटर को रीएब्सॉर्ब कर देता है। तो हमको क्या करना है? एंजियोटेंसिन 2 को बनने ही नहीं देना है, या हमको एसीई को इनहिबिट कर देना है, या अल्डोस्टेरॉन को हमको फॉर्म नहीं होने देना है। तो इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा जो वाटर एंड सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो रोक देंगे, या हमारी वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होने देंगे। फिर नहीं होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो हमको क्या करना है? एसी कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक देना है, या एल्डोस्टेरॉन को रोक देना है, या एब्जॉर्प्शन रोक देना है। ठीक है, तो जब हम आरएएस इनहिबिटर्स दे देंगे तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन को इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से रोक देगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। फिर जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर है जो वो कम हो जाएगा। ओके, और हमको और देना है एसी कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स देना है। तो जब हम एसी इनहिबिटर्स देंगे तो एंजियोटेंसिन फॉर्म नहीं होगा, फिर हमारी वेसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, फिर हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हमको दिया है वैसोडाइलेटर्स। क्लासिफिकेशन में वैसोडाइलेटर्स दे रखा है। तो वैसोडाइलेटर्स जो है वो क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मतलब ये एक वैसोडाइलेटर है, वो कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, वो एक्टिवेट करता है ग्वानिलिन साइक्लेज को। तो ये क्या करता है? जीटीपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में, और सीजीएमपी क्या करता है?
तो जो ये CGMP क्या करवाता है, वैसो डायलेशन करवाता है। जब वैसो डायलेशन होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये कुछ हमको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वैसोडाइलेटर्स के, जो होते हैं आइसोसोर्बाइड एंड डाइनाइट्रेट। और हमारे पास जो है नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है, उससे क्या हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, सॉल्ट इंटेक कम कर सकते हैं, फ्लूइड इंटेक कम करेंगे, अल्कोहल या स्मोकिंग हमें नहीं करना है, और हमको अच्छा डाइट लेना है, उसमें जंक फूड नहीं हो, फास्ट फूड नहीं हो, सॉल्ट इंटेक कम हो, जैसे कि वो कुरकुरे चिप्स वगैरह आता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वो हमको बंद करना होगा। तो जब हम ब्लड प्रेशर ठीक करेंगे तो हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी नहीं होगा। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये सेल की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वहाँ के सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, तो ये सेल्स बाद में डेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन से हमको ब्लड प्रोवाइड नहीं होता इसी वजह से। तो अल्टीमेटली हम जब ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे तो हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट वैसोडाइलेशन है, डायूरेटिक्स है, देन RS इनिबिटर्स, बाद में AC इनिबिटर से, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लेंगे पेंसिल, यहाँ पे लगाएंगे OCH3। ठीक है, बेंजीन क्या कर रहा है, CH3 को बुला रहा है। कैसे बुला रहे हो, OCH3, यहाँ पे आओ, चलो हम अल्कोहल की पार्टी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 3 दोस्त थे कार्बन। ठीक है, वो कार्बन बोलते ओ बेंजीन भैया, तो हम भी आ रहे हैं पार्टी करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आ गए। देखो 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देन 3 मिथॉक्सी, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है। ओके, देन यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, देन यहाँ पे हम डालेंगे NH4Cl HCl। ओके, देन एज इट इज स्ट्रक्चर बना लो, इतना स्ट्रक्चर तो आपको एज इट इज यहाँ पे बना लेना है। ओके, देन 1 2 3, देखो 1 2 3 कार्बन। ओके, देन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे आया A वाला H, यहाँ पे आ रहा है, और इसमें से एक NH2 यहाँ पे आके जुड़ रहा है। ओके, तो A बन गया प्लस अल्फा अमाइनो नाइट्रेट, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी वो प्लस अल्फा अमाइनो नाइट्रेट की है। देन वी आर एडिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो एज इट स्ट्रक्चर बनाओ, इतनी स्ट्रक्चर तो हमको एज इट इज बनाएंगे। देखो इतनी, देखो यहाँ पे बना ली हमने एज इट इज, हमारा NH2 भी एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आके क्या जुड़ रहा है, हमारा OH भी एज इट इज, यहाँ पे जस्ट आके जुड़ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा दो, और यहाँ पे और एक आ रहा है OH अल्कोहल। तो हमारा A वाला OH कहाँ से आ रहा है, इस H2SO4 से आ रहा है। ठीक है, देन हमको डालना है इथाइल अल्कोहल, मतलब हमको फिर से पार्टी करवानी। ठीक है, तो जब हम पार्टी करवाएंगे तो जो हमारा H है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH रिमूव होगा, दैट मीन्स हमारा H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा जो एक कंपाउंड है C2H5A यहाँ पे आके जुड़ने वाला है। ओके, देन ये वाला हमारा Cl है, यहाँ पे आके जुड़ गया, और ये वाला H है यहाँ पे आके जुड़ेगा। देखो यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे NH3 हो गया। ठीक है, और ACl मतलब ये जो वाला ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू गाइज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेट होकर जल्द से जल्द और टॉपिक कवर कर सकूँ। थैंक यू।